एक और विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? ये चलने वाला नहीं है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए। पीएम से लेकर सीएम तक, मंत्रियों से लेकर नेता और पूरे कार्यकर्ता से लेकर तामझाम के साथ और पार्टी ने सब कुछ छोड़ इलेक्शन में लड़ा। इसके बाद महाराष्ट्र में भी ऐसे ही इलेक्शन में लड़ा गया। फिर इसके बाद दिल्ली की बारी है, फिर उसके बाद कहीं और, फिर उसके बाद और कहीं, फिर कहीं और, फिर और कहीं और, ऐसे पूरे साल निकल जाता है। अगर इंडिया की बात करूँ तो आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1951-52 में हुआ था। उस वक्त लोकसभा, राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करता था। और 1957, 1962 और 1967 तक ये परंपरा जारी रही। यानी अब तक की 5-5 साल की माइलस्टोन थी। फिर आता है 1969 में बिहार के मुख्यमंत्री भोलानाथ पासवान शास्त्री की सरकार दल बदल के चक्कर में अल्पमत में आ गई। यानी जीतने के लिए जो भी नंबर चाहिए होता है वो उनके पास नहीं बचा और विधानसभा भंग हो गई। 1970 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव को भी 11 महीना पहले ही करा लिया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव आगे पीछे हो गए। यानी पीएम और सीएम के लिए चुनाव एक साथ नहीं हो रहे थे। और तब से लेके आज तक ये मामला ऐसे ही चल रही है। कभी सीएम का इलेक्शन है तो कभी पीएम का इलेक्शन। जनता पूरे टाइम वोट देती रहती है और नेताओं के वादे करते देखती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 2029 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब ये बिल विपक्ष के हंगामा की वजह से जेपीसी को भेज दिया गया। लेकिन जब से इस विधेयक को मंजूरी मिली है तब से तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन क्यों चाहती है और विपक्ष इसे क्यों नहीं चाहता है? मतलब उस बिल में समस्या क्या है और क्या विपक्ष से इस बिल को रोक पाएंगे? ये देश के लिए सही है या नहीं और इसका लाभ और खामियां क्या है? सारे कुछ डिटेल्स इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करूंगा, इसीलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक जरूर बने रहिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे Will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से कि पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे। आज है वन इलेक्शन वन नेशन, फिर होगा वन नेशन वन पार्टी और फिर होगा वन नेशन वन लीडर। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये क्या होता है? तो इसका आंसर ये है कि भारत में फिलहाल राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं जिसे किसी भी स्टेट की सीएम यानी चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। इसी तरह देश की पीएम चुनने के लिए लोकसभा चुनाव करवाया जाता है जिसमें आप सांसद चुनते हैं यानी पीएम, जो कि अभी मोदी जी है। अभी जो हाल है ये दोनों इलेक्शन अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव हो। यानी वोटर लोकसभा के साथ साथ राज्यों के विधानसभा और निकाय चुनाव के लिए एक ही साथ वोट डालेंगे। हो सकता है कि एक ही दिन में या अलग अलग फेज में कराया जा सकता है। मतलब आप एक ही साथ एक ही दिन में पीएम से लेकर सीएम और सीएम से लेकर मेयर तक चुन सकते हैं। इसके बाद 5 साल के लिए आराम से काम करने के लिए छोड़ दो। मानो उसके बाद कोई भी रैली नहीं, कोई भी रोड शो नहीं, एकदम फ्री। यहाँ तक तो सुनने के बाद आपको मस्त लग रहा है, लेकिन अब तक ये कहाँ था? इसके बारे में बात कब से शुरू हुई? अब तक इसमें क्या क्या हुआ है, इसकी बात करते हैं। बीते 10 साल में वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद वन इलेक्शन पर चर्चाएं शुरू हुई। मई 2014 कांग्रेस सरकार का एंड होता है और केंद्र में मोदी सरकार आती है। मोदी सरकार के पावर में आने के बाद ही एक देश एक चुनाव के लिए बहस शुरू हुई। इसके बाद दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने कहा
एक साथ चुनाव कराया जाने से करोड़ों रुपये बचत हो सकती है, क्योंकि एक ही में सारा काम निपट जाएगा और वो रोज रोज की झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन 2014 में शुरू हुई ये बहस सिर्फ एक बहस ही रह गई और 5 साल का मोदी सरकार का कि पहला टेन्योर एंड हो गया। और फिर आता है जून 2019। प्रधानमंत्री पहली बार ऑफिशियल तौर पर सभी पार्टियों के साथ विस्तारित चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। बेसिकली एक ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होती है। बहस से चर्चा तक आने के लिए एक सरकार का पूरे 5 साल लग गया। इसके बाद नवंबर 2020 आता है। पीएम मोदी एक सम्मेलन में वन नेशन वन इलेक्शन को भारत की जरूरत बताया। फिर 3 साल बाद सितंबर 2023 इस सरकार ने एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमेटी बनाई। कमेटी तो बन गया और कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया। फिर ये कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट मार्च 2024 में सौंपी। मार्च आता है, फिर सितंबर 2024। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि जो पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साध होंगे, उसके बाद दूसरा फेज 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव कराया जाएंगे। फिर अब दिसंबर 2024 में कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया। लेकिन इस बिल को कैबिनेट द्वारा पास होते ही विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। विपक्ष के हंगामा को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि वो जितना चाहे उतना समय इस बिल पर चर्चा के लिए दिया जाएगा। मानो एक ऐसा चीज है जिसे पीएम मोदी जी इंडिया के लिए जरूरत बताया है, उसे मेजोरिटी होने के बावजूद बहस से बिल तक कन्वर्ट होने के लिए 10 साल लग गए। अभी और कितने दिन लगेंगे कोई आइडिया नहीं। तो ऐसे में और एक सवाल उस नियत पर भी आता है कि क्या सचमुच मोदी सरकार खुद भी चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन या नहीं। इसका आंसर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जो सजेशन दी है उससे और क्लियर हो जाएगा। एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद पैनल ने 5 सजेशन दिए। सभी राज्यों का विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जाए। मानो जिस राज्यों में जो भी सरकारें हैं वो ऐसे ही अगले 5 साल तक काम करते रहे और देशों में कोई भी विधानसभा चुनाव अभी ना हो। दूसरा, हंग असेंबली, यानी जब किसी को भी बहुमत नहीं मिलती है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराया जा सकते हैं। तीसरा, पहला फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराया जा सकते हैं। चौथा पॉइंट, चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन ऑफिशियल के मशवरे से सिंगल वोटर लिस्ट और सिंगल वोटर कार्ड तैयार करे। पांचवा, कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइस, लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। अब साजिशन तो नॉर्मली लगे हैं। सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को तो कैबिनेट से मंजूरी दिला दिए, लेकिन कैबिनेट के मंजूरी होने के बाद अब आगे क्या होगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस बिल को तो टेबल किया है, लेकिन इस बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बिल संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा। इसलिए ये बिल पास होगा जब उसे संसद में 2/3 बहुमत मिलेगा। संसद में एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में 543 सांसद अगर वोटिंग में शामिल होते हैं तो इस बिल को पास कराने के लिए 362 वोट चाहिए होंगे। इसी तरह राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट की जरूरत होगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास 289 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 112 सीटें हैं। 6 नॉमिनेट सांसद भी एनडीए के साथ है। वहीं इस बिल का विरोध करने वाले पार्टियों के पास लोकसभा में 205 से अधिक सीटें और राज्यसभा में 85 सीटें हैं। कुल मिला के सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष की जरूरत होगी। इसीलिए सरकार ने इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। संसद से बिल को चर्चा कराने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ चर्चा करेंगे। दरअसल भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदन का मुख्य काम विधान या कानून बनाना है।
इसके लिए पहले विधेयक सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है। इसके बाद सभी की सहमति या वोटिंग कराकर इसे पास कर दिया जाता है। अब ये राष्ट्रपति मंजूरी के बाद कानून बन जाता है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कई सारे प्रावधान में संशोधन होगी, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की तरह पेश किया जाएगा। ये दोनों सदन में मौजूद वोट करने वाले 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि 2029 तक देश में वन इलेक्शन लागू हो पाएगा या इसमें कुछ अड़चने हैं। देखिए, एक्सपर्ट के मुताबिक बाकी राज्यों से सहमति लेने की नौबत आई, ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकार वाले राज्य इसका विरोध करेंगे। संसद से पारित कर कानून बनाने पॉसिबल हुआ तो तब भी कोई सारे मुश्किलें होंगे, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में चुनाव अभी हुआ उसका क्या होगा, क्या उन सरकार को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कानूनी तौर पर कोई सारे अड़चन आने वाली है। कानूनी तौर पर इसका हल निकालना सबसे बड़ी चैलेंज होगी। इसके लिए दूसरे राज्यों की सहमति बहुत जरूरी है। इसी वजह से ये मुमकिन नहीं लगता है। वहीं चुनाव आयोग को पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। सभी चुनाव के लिए संसाधन और लॉजिस्टिक की मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें ईवीएम, सिक्योरिटी, कर्मचारी तैनाती और प्रचार जैसी तैयारियां भी शामिल होंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं अगर 2025 में जनगणना शुरू होती है तो 2026 तक चलेगी। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाना है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों में बदलाव होना लाजमी है। अगर केंद्र सरकार ये सारे हालत से निपट लेता है तो जाकर 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो फिर सवाल आता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना इतना मुश्किल है तो फिर सरकार इसे क्यों लाना चाहती है। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्षी सहित सभी छोटे पार्टियों को कमजोर कर सकती है। विपक्षी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा, ताकत और कार्यकर्ता कम होते हैं, जिसमें उन्हें एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही कैबिनेट में विधेयक को पास करने से पहले सरकार ने जरूर एक कैलकुलेशन किया होगा, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में कितना मुश्किलें होंगे। जैसे ही भाजपा संसद में इसका बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करने लगेंगे। केंद्र के लिए पीएम मोदी का चेहरा सबसे मजबूत है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, खास करके यूपी, एमपी और राजस्थान जैसे गांव बेल्ट वाले राज्यों में। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस पैटर्न का फायदा विपक्ष को भी हो सकता है, जिनके पास नेशन अपील वाला बड़े नेता होगा। पब्लिक पॉलिसी से जुड़े मुद्दे की थिंक टैंक आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में कुछ दिलचस्प बातें सामने आई है। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6 महीने के अंतर होता है तो एक पार्टी के वोट देने की संभावना 77% से घटकर 61% रह जाती है। अगर दोनों चुनाव में 6 महीने से अधिक अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट करने की परसेंटेज 61% से भी कम हो जाती है। मानो दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टी के लिए इसमें कुछ तो है। वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट में कुछ देशों की स्टडी किया गया जहां पर इस तरह से इलेक्शन होती है। इन रिपोर्ट को तैयार करने से पहले कोविन पैनल ने 7 देशों की इलेक्शन प्रक्रिया को स्टडी की है। साउथ अफ्रीका के वोटर ने नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल लेजिस्लेचर दोनों के लिए एक ही साथ वोट करते हैं। हालांकि नगरपालिका चुनाव इससे अलग होता है। जर्मनी, जापान में प्रधानमंत्री के लिए नेशनल डाइट सिलेक्ट करती है, उसके बाद सम्राट मुहर लगाता है। उन्होंने जर्मनी और जापानी मॉडल के समान एक मॉडल अपनाने की वकालत की है। फिलीपींस में 6 साल में एक ही बार चुनाव होते हैं। वहीं बेल्जियम में 5 साल के लिए एक बार चुनाव कराया जाते हैं। स्वीडन, ये देश रेशियो वाली इलेक्शन प्रोसेस को अपनाती है, यानी राजनीतिक दलों को उनकी वोटों के बेस पर निर्धारित विधानसभा में सीटों सौंपी जाती है। इंडोनेशिया, मतदाता गुप्त मतदान करते हैं और डुप्लीकेट मतदान को रोकने के लिए अपनी उंगलियों को अमिट साहिब पर डुबाती है। 14 फरवरी 2024 को इंडोनेशिया ने एक ही साथ चुनाव कराया।
आखिर में आते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फायदे की। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि हर साल 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। इससे देश में डेवलपमेंट की काम में दिक्कतें आती है। ओडिशा का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि साल 2004 के बाद से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, लेकिन नतीजे अलग अलग रहे। वहाँ आचार संहिता बहुत कम समय के लिए लागू होते हैं, जिस वजह से सरकार के कामकाज में दूसरे राज्यों के मुकाबले कम खलल पड़ता है। पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे चुनाव पर खर्च होने वाली राशि में भी कमी आएगी। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो उसमें 45,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। 45,000 करोड़ रुपये का खर्च इसलिए है क्योंकि ईवीएम ज़्यादा लगाना पड़ेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि 7 चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो साल 2024 में 1751 करोड़ रुपये की खर्च होगा। यानी धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता है। ऊपर से नेताओं का भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। दरअसल इस टाइम में तो नेता आधे समय तक इलेक्शन में बिजी रहते हैं, तो इसे प्रोडक्टिविटी में भी फर्क पड़ता है। इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली बीजेपी का काम करते हैं, तो उतने वक्त वो यूपी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब आते हैं नुकसान पर। राष्ट्रीय तौर पर देश और राज्यों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर के फैसले के ऊपर असर पड़ने की चांसेस है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की हालत में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में उनको दिक्कत होगी। वहीं लोकसभा 5 साल से पहले भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार के लिए 5 साल से पहले भंग कर दी गई है। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे, मतलब इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या नहीं? आपका राय कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।